वेलकम। हम लोग आ चुके हैं एमसीक्यू सीरीज में, जहां हमारा उद्देश्य है कि डेली हम लोग 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और इसके लिए हम लोग कोशिश में हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हिस्टोरिकल। एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉलोनियल रोल से शुरू करना नहीं चाहिए। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वहीं से शुरू करना चाहिए। तो कहाँ से शुरू किया जाए? सेलियंट फीचर से शुरू करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 8। ये हम लोग फोरम का बुकलेट यूज कर रहे हैं। ऐसे 164 डेज तक लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। तो क्या यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमको? 48 से 148 तक नहीं मिल पाएंगे, एक्चुअली कम क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि शुरू से ही शुरू करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कहाँ तक। 100 क्वेश्चन तक हमें जाना है। 100 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। 100 क्वेश्चंस हैं, एक बार चेक कर लें। यहाँ पे यहीं से शुरू करते हैं, 100 से ही शुरू करते हैं, 100 से 1 तक जाएंगे। ठीक है। Which one of the following statements correctly describes the term socialism with Indian characteristics? It involves nationalization of all key industries. Okay. It means complete state ownership of material resources of the nation. It is a state socialism where the government plays a major role. It provides for individual freedom with centralized control, social control of the economy. अच्छा, तो सबसे पहले तो सोशलिज्म का मतलब इंडियन कैरेक्टरिस्टिक, इंडियन सोशलिज्म का मतलब पूछ रहा है। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल की इंडस्ट्रीज नहीं। क्यों नहीं? नेशनलाइजेशन हुआ था, ऑल की इंडस्ट्रीज का भी हुआ था, बट क्या नेशनलाइजेशन ही सोशलिज्म है? नहीं। कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, कंप्लीट स्टेट ओनरशिप तो कम्युनिज्म हो जाएगा, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म हो जाएगा। ये है स्टेट सोशलिज्म। इट इज अ स्टेट सोशलिज्म वेयर द गवर्नमेंट प्लेज मेजर रोल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। हाँ, अब हम लोग पेन यूज कर सकते हैं। पेन अब हम लोग यूज करेंगे। तो ये वाला आंसर हमने टिक किया है, ऐसे यूज करते हैं। तो विथ रेफरेंस टू द प्रीएम्बल of the constitution, which one of the following statements is correct? As a sovereign state, India cannot cede a part of its territory in favor of a foreign state. नहीं, करेक्ट पूछ रहा है ना? करेक्ट पूछ रहा है। In Indian democratic system, supreme power is vested in the parliament. Yes? No. 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 In the constitution, liberty ensures the absence of special privileges to any section of society. नहीं, ये equality है। In India, the idea of fraternity is to secure the unity and integrity of the nation. Yes, ठीक है, इसमें भी गलती है। इंडिया यहाँ पे कैन होना चाहिए। अगर सॉवरेन स्टेट है इंडिया, तो इंडिया फॉरेन स्टेट को अपनी मर्जी से दे सकता है कुछ टेरिटरी। न्यूमरस केसेस में हमने देखा है, बेरूबारी, राइट। इंडियन डेमोक्रेसी, हाँ, पार्लियामेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ये इक्वालिटी है, लिबर्टी नहीं। और ये डी आंसर। ठीक है, चलिए। दिस टर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स दैट स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, इट सपोज वेस्टिंग द, हाँ, इलेक्टेड, यहीं से हमको आंसर मिल गया। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट मतलब रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। इट सपोज वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल ऑफ द कंट्री. It also indicates the absence of any privileged class and all public offices being open to every citizen without any discrimination. ठीक है, तो रिपब्लिक, बेसिकली रिपब्लिक। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, और इंग्लैंड में, यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, which of the following statements are correct with reference to the idea of Indian secularism? The doctrine of essentiality is used by the judiciary to check if any practice of is integral to a religion. Yes, the term secular was added 44th amendment, नहीं 42nd,
राइट, तो ये गलत हो गया। ए पॉलिसी ऑफ द स्टेट कैन नॉट हैव एन एक्सक्लूसिवली रिलीजियस रैशनल, यस सही, तो 1 एंड 3 ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट में हम लोग आंसर चेक भी करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे जो जो क्वेश्चंस गलती हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग would you accept as the most appropriate definition of justice? It means providing opportunities for the development of individual personalities, ठीक है। It means provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. It means equal treatment to all citizens without discrimination. It means assuring the dignity, अच्छा, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक तरह की जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये जो है प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये इक्वालिटी है, राइट। एक्चुअली प्रियम्बल को देखें तो प्रियम्बल में जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। प्रियम्बल सही सवाल है। चलिए, Indian Parliament is a sovereign body similar to the British Parliament. Yes. Indian state has an elected head while the British state has a hereditary head. Yes. Political sovereignty in India is with the people and not in a single individual. Yes. Correct. ठीक है। Indian Constitution is considered as one of the lengthiest in the world. Which of the following is not the reason for it? ठीक है। A major part of it is based on the, अच्छा, yes. It accommodates provisions related to government mechanisms, yes. Fundamental principles of governance and matters of administration, yes. Procedure related to preparation of electoral rolls and registration of political parties, nahi. This is representation of people's act, ठीक है। चलिए, which of the following are the reasons of inclusion of emergency provisions? ठीक है, to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, to vest wide powers to center so as to handle special situations, to prevent maladministration, corruption in the country, to sort out intra-party problems of the ruling party. नहीं, 1, 2, 3 होगा, ठीक है, obvious है। Why India is sometimes referred to as the quasi-federal polity? In India, executive is responsible to the legislature for all. Yes, okay. Quasi-federal क्यों है? Indian Constitution provides a bicameral legislature. ठीक है। India is a federal country with a balance of power tilted towards the center. Yes. डिवीजन, हाँ। Quasi-federal क्यों कहते हैं? क्योंकि power tilted है। Yes. ठीक है, आगे चलते हैं। Supreme Court of India can declare certain laws as unconstitutional under which of the following conditions? Okay, if the law enacted by Parliament violates a provision of the Constitution. Yes. Any laws that are against the federal provisions of the Constitution. Yes. Any legislative action that contravenes the DPSPs. नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, ये जस्टिसेबल थोड़ी होते हैं DPSP, तो थर्ड नहीं होगा, उसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड होगा। यस, चलिए आगे देखते हैं। With reference to the Indian and British parliamentary system, consider the following statements. Both the Indian and British parliamentary system doctrine of sovereignty of parliament. नहीं, इंडिया को आप नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट सॉवरेन। ओके, दिस इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है तो हमने नीचे एक सही कर रखा है। इंडियन पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी सिमिलर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत हो जाएगा। इन दैट केस फिर ये गलत हो जाएगा। वी नीड टू डू ओनली 2। क्यों ऐसा? इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पीपल सॉवरेन है, ठीक है, बहुत टेक्निकल है। पीपल सॉवरेन है, पार्लियामेंट हाउस सॉवरेन नहीं है। इन बोथ द सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, जरूरी नहीं। Britain has the system of legal responsibility to the minister. Yes. India has no such system. Both the state have an elected head of state. नहीं, only one. अब गलत भी हो सकता है, हम लोग लास्ट में आंसर देखेंगे। Asymmetric federalism. A particular state can have greater executive power than other states. Yes. It overlooks the diverse
नहीं, ये इसी का तो ध्यान रखता है, ओवरलुक्स नहीं, इट टेक्स केयर, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, यस, कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए। फिर कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकंड शेड्यूल एंड द थर्ड शेड्यूल। बोथ द सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल्स कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड शेड्यूल में आपको मिलता है इमोल्यूमेंट्स, है ना, और ए में थर्ड शेड्यूल में मिलता है आपको वाइस प्रेसिडेंट, तो मेंशन है उसमें, तो सही मान लेते हैं। द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स आर इंक्लूडेड ओनली इन सेकंड शेड्यूल एंड नॉट इन थर्ड शेड्यूल। हम्म, आई डोंट थिंक सो, बोथ द शेड्यूल्स, सीएजी, ये तो पता नहीं है मुझे। CAG is included. I don't think. Yes, I think it is included. आखिरी, both the schedules can be amended by the simple majority of parliament. Hmm, yes, कितने सही हुए? तीन सही हुए। In that case, पता नहीं, शायद गलत हो जाए। I'm not very sure in this. हम लोग हर क्वेश्चन टिक मारेंगे ताकि गलती करें और सीखें। With reference to judiciary in India and USA, unlike Indian Supreme Court, the original jurisdiction of American Supreme Court is confined to center state dispute only. अच्छा, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम मुझे पता है कि इन यूएसए की जुडिशरी ज्यादा मजबूत है इंडिया से। अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। आई थिंक दिस इज करेक्ट। Unlike American Supreme Court, the appellate jurisdiction of Indian Supreme Court is confined to constitutional cases only. नहीं, unlike Indian Supreme Court, American Supreme Court has a wide discretion of grant special leave to appeal in any matter. Yes. कितने कितने सही हुए, कितने गलत हुए? दो सही दो गलत, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ओनली टू। अब पता नहीं कितना सही होगा कितना गलत होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है, उतना अच्छे से नहीं पता था सोर्सेस। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है हमने? हमने ले रखा है डीपीएसपी, राइट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है ये, ठीक है। अच्छा, करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं है, ये है, ये भी है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से था या जर्मन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से था? आई थिंक दिस वाज वाइमर, जर्मनी वाला। तो करेक्टली मैच अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, ऑस्ट्रेलियन वाला। Why Indian judiciary has been described as an integrated judiciary system? High Court, yes. आप भी सॉल्व करते चलिए, बोलते बोलते थक जाऊंगा मैं। फेडरलिज्म, ओके, यस।
आई डोंट थिंक सो। ओ नहीं, यस यस यस, फेडरल पॉलिटी, अगर पॉलिटी फेडरल होगी, अगर फेडरलिज्म होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, तो जुडिशरी को डिसाइड करने को मिलेगा। इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज कमिंग टुगेदर अनलाइक यूएस मॉडल विच इज होल्डिंग टुगेदर। नहीं, उल्टा होगा। ठीक है, आ जाइए इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग explains the reason behind inclusion of emergency powers in Indian constitution? ठीक है, सेफ गार्ड फेडरल कैरेक्टर, इमरजेंसी पावर से फेडरल कैरेक्टर स्ट्रेंथन हो रहा है? नहीं। To safeguard unity and integrity? Yes. To safeguard fundamental rights? To safeguard democratic political system? भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। इमरजेंसी पावर्स से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी समझ में आता है, फंडामेंटल राइट्स भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है, फेडरल कैरेक्टर डाउटफुल है, तो आई वुड गो विद 2, 3, 4। What is the primary objective of including separation of power? ठीक है, to help the judiciary in providing complete justice, to improve the division of labor, to provide checks and balances, misuse of power. Yes. ये होगा और क्या? A written or unwritten constitution needs to exist for a country to be called a nation. ठीक है, a constitution specifies who has the power to make decisions. Yes. ये सही है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है? पता नहीं। A constitution provides a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. Yes. INT yes, तो ये भी सही होगा, सारे सही है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शोज दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। अच्छा, कौन कौन से प्रोविजन? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट। नहीं। Religious denominations shall have the right to manage. Yes. Occupants shall not be discriminated on the grounds of religion as well as employment and this. Yes. तीनों सही है। चलिए यहाँ देखिए, फीचर्स कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया है? हमने लिया है वो यूके से नहीं लिया हमने। अच्छा देखते हैं, रेसिड्यूरी पावर सेंटर पे हो, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने, राइट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन फ्रेंच से नहीं लिया हमने, मुझे तो सिर्फ ओनली वन लग रहा है, न ये है न ये है, और ये तो यूके है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं, बाकी डाउटफुल होता है, इतना इतना बोल्डली लिखने में डाउटफुल होता है, याद ही नहीं। Which of the following is the reason why Indian Constitution is described as the blend of rigidity and flexibility? More flexible than rigid. Both the center and the state governments can initiate the amendment to the Constitution. नहीं. Original legislative power of the Parliament is superior to its constituent power. नहीं. Amendments to the Constitution can be made both through a special procedure and through the manner in which ordinary laws are enacted. नहीं. भाई तो कोई भी सही नहीं लग रहा। प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नहीं। क्वेश्चन क्या था, भूल गए क्वेश्चन ही। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड सो, अच्छा तो हमको तो यही सही लग रहा है। ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं वो होते तो स्पेशल प्रोसीजर से ही हैं, जिसको अमेंडमेंट कहा जाए। सिंपल मेजॉरिटी वालों को तो कहा भी नहीं जाता अमेंडमेंट। लेकिन चलिए देखते हैं।
Which of the following statement proves that the authority of Indian Constitution is higher than that of Parliament? अच्छा, हाँ, the constitution makers were more eminent leaders than the members. नहीं, before the parliament came into existence. यही सही है. Indian constitution provides for power and formation of the parliament. हाँ, यही होगा. Police state puts forward that the state can perform various functions of social welfare. नहीं, ये तो एंटी हो गया. वेलफेयर स्टेट का उल्टा होता है पुलिस स्टेट. मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसी नेसेसरी फॉर. नहीं, ये सही है बस. Salient features of constitution: three-tier government model, judicial supremacy over parliamentary sovereignty. नहीं. Blend of rigidity. Yes, ये भी सही है. Larger dependence on conventions. Yes. Larger dependence. अब लार्जर किसको लार्जर कहेंगे? अगर बहुत लार्ज की बात है तो शायद नहीं होगा, बिकॉज वो फिर वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप. यस, इसको हम लोग गलत मानेंगे, ओनली 3 पे हिट करेंगे. ठीक है. Which of the following features of Indian Constitution is borrowed from Australian Constitution? Concurrent list. Yes. Procedure for amendment of Constitution. नहीं. Federation is a strong center. नहीं. Joint sitting. Yes. Freedom of trade and commerce. Yes. अच्छा, अगर freedom of trade and commerce सही है, अच्छा, तो फिर 3 होना चाहिए, है ना. 145 ये है ना. ठीक है. अभी तक हम लोग 28 सवाल बना चुके हैं, हम लोग को पूरा 100 कंप्लीट करना है. Which of the following statements correctly portray the secular features of Indian Constitution? Indian state, है ना. Freedom of transmission and dissemination of one's religious beliefs to others is guaranteed under Indian Constitution. Yes. Indian state cannot spend the money collected by the way of tax for the promotion of any. Yes. Indian Constitution prohibits imparting of religious instructions by any education institution in India. By any नहीं. 1 and 2. Yes. शेड्यूल्स की बात हो रही है. थर्ड शेड्यूल इज एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, राइट. अरे, अगर थर्ड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स है तो वहां वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन क्यों होगा वहां पे? आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन था यहाँ पे. फिर तो ये गलत हो गया. थर्ड शेड्यूल में तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं होना चाहिए. एंड फिर ये सही हो जाएगा. ठीक है. इन दैट केस आंसर ओनली 3 ही रहेगा, लेकिन किसी और कारण से. ठीक है. अब यहां आ जाइए. फिफ्थ शेड्यूल टीयर्स, एस से हो जाएगा. हाँ, ट्राइबल एरियाज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. सिक्स शेड्यूल था ना वो, फिफ्थ शेड्यूल तो था नहीं, तो ये तो सही नहीं होगा. एट शेड्यूल हो जाएगा. सेवन शेड्यूल है ये, डिवीजन ऑफ पावर. एट शेड नहीं, सेवन शेड्यूल लिस्ट था ना. एट शेड्यूल तो लैंग्वेजेस है, तो ये भी गलत हो गया. 12 शेड्यूल क्या है? पंचायत या म्यूनसिपालिटीज. अभी देखो भूल रहा हूँ ये सब, इतना बेसिक बेसिक चीजें भूल रहा हूँ, रिवीजन की कमी है. मान लेते हैं सही. तो ओनली 2. मुझे इसमें डाउट है. 12 शेड्यूल मुझे लग रहा है कि म्यूनसिपालिटीज के बारे में था. ये तो सही है. The original constitution was handwritten in Hindi and English. नहीं. 58 Constitutional Amendment Act provides a translation of. Yes. ठीक है.
Which of the following factors make the Indian Constitution more acceptable to people? National leaders proposed the subjection of Constitution to referendum of people. नहीं, कभी referendum नहीं हुआ है. It was supported by popular leaders who enjoyed immense credibility. Yes, Constitution was framed by representatives from all sections of Indian society. Yes, so 2 and 3. 68. It sets Constitution का मतलब क्या है? It sets limits on the powers of the government. Yes, it provides an enabling framework for the government to take steps for fulfilling the aspirations and goals of society. Yes, बेसिक अच्छी बातें लिखी हुई है, सही है. Constitution of India functions. It serves as a guide to the state to institute laws and policy to reduce poverty. Yes. It provides a set of basic rules. Yes. It helps the judiciary decide the legality of laws. Yes. It helps in ensuring the people with good morals and values reach to power. ये डाउटफुल लग रहा है, तो 3 सही हुआ. ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है कि गुड मॉरल्स के लोग ही, अगर गुड मॉरल्स के लोग पहुंचने होते तो फिर आज why people hate politics, because of immoral people reaching there, right? So with reference to the role of constitution in promoting equality among Indian citizens, right, the constitution allows for differentiating between people to ensure equity. Yes, the constitution has given, incorrect पूछ रहा है ना, अच्छा, given more preference to equality in comparison to liberty. नहीं, the government can violate Article 14 for implementing some DPSPs. Yes, ये भी सही, ये भी सही. Special assistance in the form of affirmative action helps in promoting equality. Yes, ये होगा फिर आंसर. Indian form of secularism. Indian secularism deals with religious freedom of individual, not of community. नहीं. Indian secularism allows the state supporting the religious reform. Yes, both inter and inter-religious equality. Inter-religious. Yes. Under Indian secularism, the state cannot aid any religious institution. I think it is true. Constitutions are required only in democratic countries. Legal document that does not deal with ideals and values. ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं. Does not deal gives a moral identity. Yes. Incorrect पूछ रहा है. 9th schedule added by first amendment. Yes. Currently, the laws placed under it are outside the purview of judicial review. No. Acts of the state legislatures cannot be put under it by the parliament. No. Can be. Which of the following offices included in both second and third schedule? Judges. Yes. CAG. ये नहीं है, ये तीनों है. चलिए बताइए. सेकेंड शेड्यूल is about emoluments. Yes. Fourth schedule is oh, this is wrong then. Fourth schedule. Oh my God, I'm forgetting it. Damn. Tiers of old PM, right? Territories, emoluments, allocation is third schedule. Affirmation is third schedule. Rajya Sabha allocation is fourth schedule.
तो दिस इज रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है थर्ड शेड्यूल में राज्यसभा बता करके, दिस इज रॉन्ग। इफ दिस इज रॉन्ग then only one is correct, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल तो गलत है, एट शेड्यूल तो लैंग्वेज की बात करता है, सिर्फ 12 शेड्यूल सही है। अब तो मैं थोड़ा श्योर हो गया इसके बारे में। ओके भाई साहब, मेमोरी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा एलोकेशन है और थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड फॉर्मेशन है। सेवन शेड्यूल में यस लिस्ट्स हैं, 11 शेड्यूल में म्यूनिसिपालिटीज हैं, यस। तो तीन सही है, ठीक है। अब बताइए कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ए का डी, फर्स्ट का डी, आई होप, हाँ। तो उस हिसाब से फिर हमने देखा कि एडवाइजरी डिवीजन फिर कैनेडियन से, जॉइंट सिटिंग जो है वो ऑस्ट्रेलियन से होगा और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वो साउथ अफ्रीकन से, ठीक है। बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या हो गया। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, आइडिया ऑफ जस्टिस, नहीं, यूएसएसआर, दिस इज कैनेडियन 1 and 2, ठीक है। चलिए ये बताना है कि कितने करेक्ट हैं। कंकरेंट लिस्ट कैनेडियन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरिश, यस। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीकन, तो ये दो सही है, ठीक है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट in India is narrower than, yes. The constitution provides procedure established by law against the due नहीं, welfare state, DPSP, fundamental rights, DPSP, preamble 124, constitutionalism, rule of law, separation of power, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट है क्या? मान लेते हैं, हो सकता है गलत हो जाए, टेक्निकल चीज है कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की के जो 7-8 एलिमेंट्स हैं उसमें आता है कि नहीं पता नहीं, भूल गया मैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव नहीं, मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है ना यहाँ। Negative liberty is concerned with the recognition of a minimum area in which the individual can act unobstructed by others. Free only in a society and not outside of it. सोचना पड़ेगा, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। नेगेटिव लिबर्टी का लेना देना एक मिनिमम एरिया से है जिसमें एक इंडिविजुअल बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के एक्ट कर सकता है, सही है। और अगर ये सही है तो पॉजिटिव लिबर्टी जरूर सोसाइटी के महत्व पे बात करता होगा, सही बात है, क्योंकि यहाँ तो सोसाइटी के अनऑब्स्ट्रक्शन की बात है, तो दोनों सही लग रहा है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं ये तो कम्युनिस्टिक हो गया। आइडियल्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, नहीं ये तो न्यूलिबरलिज्म हो गया। मिक्स्ड इकोनॉमी, यस। पब्लिक सेक्टर टू क्रिएट, अच्छा ये सबसे सुंदर लग रहा है। Modernism demands that the constitution be interpreted as it was understood at the time when it was ratified, नहीं। Originalism demands that the constitution be updated with this, ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, करेक्ट कौन है? कोई नहीं। हम लोग जो है 50 सवाल बना चुके हैं, 50 और बाकी है। The people of India hold the power to freely conduct the affairs of the nation state
इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट। ये सॉवरेनिटी की बात हो रही है, ठीक है। Which of the following features has been borrowed from GOI Act 1935? फंडामेंटल राइट्स नहीं, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये वाला लग रहा है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट नहीं, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, यही है। चेक्स एंड बैलेंसेस, मोर पावर नहीं, एंटीथेटिकल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। आर्टिकल 13 किस बारे में बात करता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ना। सिंगल पार्टी मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट स्ट्रेंथेंस द चेक्स सिस्टम, चेक्स एंड बैलेंसेस, नहीं, ये होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर जो है वो ज्यादा पावर होल्ड करे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये तो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, ये डिवीजन ऑफ पावर का एंटीथेसिस है। यस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बताइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? तो इट, अच्छा, मतलब वो तो पता है हमको क्या होता है। इट सर्व्स एट द इंस्पिरेशन ऑफ प्रीएम्बल, यस। इट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी फॉर द इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन। इट प्रोवाइडेड फॉर वेस्टिंग द रेसिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस, नहीं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग का पता है 22 जुलाई। एक तो मुझे ऐसे सेलेक्टिवली फैक्ट्स याद रहते हैं, पता नहीं क्यों। नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, ये 1949 में हुआ था, ठीक है। तो थर्ड पहले आएगा, टू बाद में आएगा, थर्ड पहले टू बाद में, थर्ड पहले टू बाद में, थर्ड पहले, तो यही तीनों में से कोई होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम दोनों में से पहले क्या आया होगा? आई थिंक नेशनल एंथम पहले आया होगा। तो पहले तो 3 ले लो, 3214, 3214। क्या नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग से पहले आ सकता है? मुश्किल है, चलो ये मार देते हैं, ऑल्दो आई डाउट दीज टू, ये और ये। एक्चुअली ये तीनों में मुझे डाउट है। 3 4 1 एंड देन 2। अच्छा, नहीं हो सकता है कि ये दोनों जो है नेशनल एम्बलम और एंथम वो आजादी के दिन या उसके आसपास हुआ हो, ठीक है। ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला लास्ट होगा। इन दैट केस दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसको बहुत गंदगी हो गई। आई वुड से दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए गलत होता है तो पता नहीं। The assembly was empowered to alter any law made by the British Parliament in relation to India. Yes. Members of the Muslim League never entered the assembly. They did, right? But फिर बट गया। Vice Presidents of the Assembly: H.C. Mukherjee, V.T. Krishnamachari. Yes. Acted chairman whenever it met as a legislative body. Sachidanand Sinha. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में सचिदानंद सिन्हा थे या फिर मावलंकर जी थे? इसको रॉन्ग मानते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों को सही मानते हैं, ओनली 2 लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव, मेरे बहुत बहुत सारे सवाल गलत होंगे मुझे लग रहा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, independent sovereign republic. Yes. Provide adequate safeguards for the minorities and depressed class. Yes. People of India, equality of status
एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड होना चाहिए यहाँ पे। यस, ऑल थ्री। ये सब क्वेश्चन इमोशनल करने के लिए दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिड नॉट विन एनी सीट्स इन द election to the Constituent Assembly of India. I don't think so. Unionist Party won the second highest number of seats. No, I don't think so. मैंने सुना है कम्युनिस्ट पार्टी ही सेकंड में थी, पता नहीं, देखते क्या क्या प्रोविजंस इस अभी आ गए। प्रोविजनल पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, डीपीएसपी इलेक्शंस, प्लानिंग कमी, नहीं बाकी ठीक है। 1 to 4 Constituent Assembly of India composition. Each British Indian province and western state were allotted fixed one seat in the Constituent Assembly. Okay. The seats allocated to each British province were to be divided among the Muslims, Sikhs, and general. Yes. The members of Chief Commissioner's province were represented in the. Yes. इसको भी सही। The Constituent Assembly appointed a different number of committees, है ना। रूल्स ऑफ, ओके, इसको देखते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद हेड किसको किए थे? तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर को किए थे, स्टीयरिंग को नहीं किए थे शायद, नेशनल फ्लैग वाले को किए थे। स्टीयरिंग लग रहा है मुझे कि किए थे, स्टीयरिंग कमेटी किए थे शायद उसको। हम लोग ओनली 3 करते हैं। हम लोग जो है फाइनेंस एंड स्टाफ को हटा देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। पोर्टफोलियो है ना, तो कौन कौन सा करेक्ट मैच है? ये वाला करेक्ट मैच है, मुझे पता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होम अफेयर्स था ना शायद, ऐसा था मामला। एजुकेशन किसी और को मिला था, आई एम नॉट श्योर। ऑफ कोर्स मौलाना अबुल कलाम आजाद, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, तो ओनली वन। चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ, हाँ, यस यस। अच्छा, असेंबली विमेन, नहीं 12 या 13 विमेन थी, ये तो गलत हो जाएगा। ये सही है। असेंबली अडॉप्टेड द एलिफेंट एज द सिंबल, यस। एस वरदचारी, आई डोंट थिंक सो, इट्स अ बीएन राव आई गेस। शायद ड्राफ्ट्समैन वाज एसएन मुखर्जी, ड्राफ्ट्समैन नहीं है ये, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है। माइनॉरिटी सब कमिटी, जेबी कृपलानी, यस। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, आई थिंक इट्स जवाहरलाल नेहरू। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस माइट बी ट्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म बताइए। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, यस। नॉन फंक्शनल एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, वैलिड क्रिटिसिज्म पूछ रहा है। अरे वैलिड में तो इंडियन बायस होगा ना। नॉन फंक्शनल एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, नहीं। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। यस। ओ मुझे लग रहा है वैलिड से इनका मतलब वही है कि जो जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली उसी को वैलिड कह रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो कहीं नहीं लिखा रहता। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा और ये सही रहेगा। ठीक है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, यस।
Princely states were drawn through nomination. Yes. Seats were reserved for various minorities, but there was no separate electorate. सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था क्या? हाँ ऑफ कोर्स नहीं था, मतलब ऑफ कोर्स बोल दिया मैंने ऐसे, आई एम नॉट वेरी श्योर. हाँ, कम्युनल अवार्ड साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे. यस. सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम. इट लेड टू द साइनिंग ऑफ पूना फैक्ट रिजर्व सीट. यस. अरे यार ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे डाउट हो रहा है. एक्सपर्ट्स कमिटी प्रिपेयर मटेरियल फॉर द क्वेश्चन, द ड्राफ्ट ऑफ. ये सही होगा फिर. एक्सपर्ट्स कमिटी कृष्णा कृपलानी. आई डोंट थिंक सो. ठीक है. एक्सपर्ट्स कमिटी का हेड शायद जवाहरलाल नेहरू थे खुद. दमन एंड दीव वर acquired by India from the Portuguese by police action. Sikkim through referendum. Puducherry acquired territory. I don't think so. Administered by India as an acquired territory? नहीं. Puducherry, I think it was a Portuguese colony or French colony, I guess. ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, पता नहीं, तो अंदाज पे ही करना है. Demand for constitutional assembly was accepted for the first time in let's say August offer. Yes. इधर देख लीजिए क्या है. Came into force on the date of adoption. Date of adoption ही 1949 वाला 26 नवंबर. ये सही है? नहीं. सिटीजनशिप सही है. 1 and 3. ठीक है. Constitutional Assembly of India was formed under the scheme नहीं cabinet mission. The Constitutional Assembly generally followed the policy of consensus and accommodation with respect to drafting of the constitution. Generally, yes. हम लोग 72 क्वेश्चंस बना चुके हैं. क्या है? Functions ratified India's Commonwealth membership, elected first president of India, appointed India's first prime minister till the formation of new parliament in 1952. भाई साहब ये तो शायद सही है, ये भी सही है, शायद ये भी सही है. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, कुछ टेक्निकल होगा तो गलत हो जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन were mandatorily needed to join Indian Federation, whereas it was voluntary in the case of governors provinces. अच्छा. Unlike princely states, in case of governors provinces, the federal authority was extended to only legislative matters and not to executive matters. Not very sure about this. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन. बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स और गवर्नर्स प्रोविंसेस में क्या डिफरेंस है? आई डोंट थिंक कि ये सही है, ये उल्टा था, तो ये गलत हो जाएगा. हमको ये भी गलत ही लग रहा है, तो हम ये मार रहे हैं. ऐसे हमको क्वेश्चन ढंग से सेकंड ऑप्शन समझ में ही नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है. इंडियन काउंसिल्स एक्ट, अब यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये तो बिल्कुल भी याद नहीं है. इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स. यस ये याद है हमको. 15 member council to assist the secretary of state. यस ये याद है हमको. Enable system of double government by abolishing ended the system. शायद सही है ये वाला था या 1858 वाला था. वायसराय टू
इशू ऑर्डिनेंसेस। यस, हमको ये लग रहा है कि 1858 में था। तो फिर इसको मान लेते हैं कि 1858, देन ओनली 3 होगा फिर, पता नहीं। दिस एक्ट मेड द गवर्नर, कहाँ गया, जनरल ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंग। 1793 वाला था क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल इंडिया इज बेसिकली दिस। ठीक है। डायरकी एट द प्रोविंसेस बाई कैमरल। देखो सबसे पहले तो मॉर्लेमेंटो, तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ना। एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, allowing provincial core councils to determine on women's voting rights. डायरकी एट द सेंटर आया था, इतना तो याद है हमको। बाई कैमरलिज्म, तो 2 और 3 साथ में कहाँ पे है भाई? 2 और 3 साथ में तो यहाँ पे है, तो ये सारे ही सही है फिर। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि डायरकी एट द सेंटर आया है 1919 में, फिर 1935 में डायरकी एबॉलिश हो गया और डायरकी एट द प्रोविंसेस आया था, शायद यही था क्रोनोलॉजी। The act dropped the title of Emperor of India from the royal titles of, हाँ, Independence Act. Yes. Provided for the appointment of some civil, नहीं, only 2। लास्ट 22 सवाल है, थकान हो जाती है भाई साहब बनाते बनाते ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 और 35 provided for the establishment of hierarchy but at different levels of, yes, while the act of indirect elections, direct elections। ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। Introduced bicameralism at the center, yes, तो ओनली 2 के साथ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन इन मॉडर्न इंडिया, कम्युनल अवार्ड। ये होना चाहिए, बी ऑप्शन हिलेरियस है भाई साहब चार्टर एक्ट, यस। विथ रेफरेंस टू, देखिए ये सब पहले से बनाया हुआ है। With reference to the difference between East India Company rule and British Crown rule, while local government did not have any financial powers in the East India Company, they were given powers to impose taxes। शायद सही है ये। While East India Company rule completely excluded Indians from civil services, Crown, yes, unless हम लोग को थोड़ा उसमें और नुआंस्ड होना होगा कि क्राउन रूल भी बहुत दिन तक नहीं किया था या इस तरह की बातें, तो पता नहीं। क्या यहाँ से हम लोग पूरा अटेम्प्ट कर चुके हैं? शायद अटेम्प्ट कर चुके हैं सब कुछ। बस तो फिर टाइम बचा लेते हैं। अब आंसर मिलाने की टाइम की बारी आ गई। इसको हम लोग लाल से करेंगे ताकि, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ तो चलिए आंसर चेक करते हैं। ठीक है, पहले सेव कर लिया इसको कि कोई समस्या ना हो। अब चेक करते हैं आंसर। आंसर चेक करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप ऐसे कर लें, ये ठीक है।
अब यहाँ आप निकाल लें आंसर जहाँ भी हो, जैसे 1 से लेके 100 तक के आंसर्स यहाँ से शुरू है ना, यहाँ से। और हम लोग निकाल लेंगे अभी फ्लैश कार्ड्स, ताकि हम लोग नोट्स भी बना लें। जो जो गलतियां हुई उनके फ्लैश कार्ड में नोट्स बना लेंगे, ताकि वो गलतियां आगे से ना हो। पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। होता है। इसको हम लोग कर लेते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, करेक्ट आंसर है बी। दूसरा का डी करेक्ट, तीसरा का बी गलत हो गया, चौथा का ए, ओ माय गॉड बहुत गलत हो गया, पांचवा का ए, ओके शिट, मेनी रॉन्ग आंसर्स। 6 का बी, यस। 7 का डी, ओ दिस इज वेरी रॉन्ग, दोनों गलत, ओके। अच्छा ये ऑपोजिट होगा इसीलिए। 7वां 8वां का ए, ओके वेरी रॉन्ग। हिस्टोरिकल वाला बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है, याद ही नहीं होता है। 9th का ए करेक्ट, 10th का डी, ओके वेरी रॉन्ग, नॉट वेरी रॉन्ग, थर्ड वाला ऑप्शन मैंने गलत कर दिया। 11th का ए, यस। 12th का बी, 12th का सी, ओके। चलिए 13th का बी, ओके 13th का बी करेक्ट। 14th का बी सही, 15th का डी गलत हो गया, 15th का बी है आंसर, ठीक है। 16th का बी, 17th का डी, मैंने सी मार रखा है। 18th का डी, यस। 19th अब यहां से हमने बनाया था ना, 19th का डी, ओके बहुत बुरा। जब बोथ हमने मारा हो और सही नीदर हो तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये मामूली गलती नहीं। 20 का बी, ओके गलत, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए। 21 का डी करेक्ट, 22 का बी करेक्ट, 23 का बी करेक्ट, 24 का सी, ओके सी, 24 का सी बुरा लगा। 25 का ए सही, 26 का सी, एक्चुअली इट्स बी, ठीक है। 27 का डी, ओके। 28 का डी, 28 का बी, थर्ड इज रॉन्ग, ओके मुझको लग रहा था, थर्ड में लग रहा था। 29 का बी, यस। 30 का सी, 31 का डी, 31 का डी, 32 का बी, 32 का सी, ओके। 33 का बी, यस। 34 का सी, 34 का ए, ओके ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। 34 का ए, 35 का बी, यस। 36 का बी, यस। 37 का ए, ओके ये गलत हो गया। 38 का सी, यस। 39 का बी, तो आंसर चेक करते करते आदमी थक जाता है भाई साहब। 40 का डी, 41 का बी गलत हो गया। बहुत क्वेश्चन इधर भी गलत हुए भाई साहब, ये जो फैक्चुअल्स है ना बहुत सारे गलत हुए मेरे। 42 का डी, यस। 43 का डी, यस। 44 का सी, 45 का डी,
यस। 46 का बी, 46 का बी। ओके, ओ गॉड, मैंने ये हिट किया था फिर ये हिट कर दिया, शिट। 46, 47 सी, ये भी गलत। तीनों सही है। अच्छा, अगर ये सही है, ओ गॉड, प्रोविंसेस। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली मुझे, पता ही नहीं थी मुझे आज तक। ठीक है, साइलेंट फीचर्स सी। अच्छा, ओके, टेक्निकल हो गया मामला। 49 का बी करेक्ट, 50 का ए, यस। 51 का डी, यस। 52 का सी, यस। 53 का सी, यस। 54 का सी, यस। 55 का डी, यस। 56 का ए, यस। 57 का ए, यस। 58 का बी, यस। 59 का ए, यस। 60 और 61 दोनों का बी, बी। ओके, ये गलत हो गया, बहुत देर से सही चल रहा था पूरा। अच्छा, अभी ये गलत हो गया। 62 का बी, यस। 63 का बी, यस। 64 का ए, यस। 65 का सी, नहीं 65 का बी है, ओके, अगेन रॉन्ग। 66 का, अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम होने लगी है गलत होने की शायद। 66 का बी, यस। 67 का डी, यस। 68 का सी, यस। 69 का बी, 69 का डी, और 70 का बी, और 70 का सी। ओ गॉड, ये कैसे सही है? 70 का सी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन इन हिंदी। अच्छा, मुझे बस सेकंड वाले का आइडिया था, फर्स्ट वाले का आइडिया ही नहीं था। मुझे लगा था कि इंग्लिश में लिखा गया होगा, बाद में ट्रांसलेशन हुई होगी। आई हैड नो आइडिया। ओके, ठीक है। 70 हो गया। 71 का डी, 71 का डी। ओ, पढ़ा ही नहीं भाई साहब, देखो सिली मिस्टेक। आपके सामने ही किया ना, सिली मिस्टेक। वाओ, ये गलत है, ये भी गलत है। इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? मतलब अभी एक और क्वेश्चन मैं गलत करने वाला हूँ। ठीक है, शेड्यूल्स पे ऐसे बहुत क्वेश्चन आए थे। 72 का बी, यस। 73 का बी, यस। 74 का बी, यस। 75 का सी, 75 का सी, यस। 76 का सी, गलत हो गया। आ, ये मुझे तो मैंने गैस ही मारा था। 76 का सी कह रहा है, नहीं? ठीक है। 77 का सी, ठीक है। 78 का ए, 78 का ए। 79 का सी, यस। 80 का डी, 80 का सी है आंसर, गलत हो गया। 81 का सी, यस। 82 का डी, 82 का डी, 82 का बी है, ओके, गलत हो गया। 83 का बी, 83 का ए होगा, ओके। 84 का सी, यस। 85 का डी, यस। 86 का ए, यस। 87 का बी, 87 का सी दिया हुआ है, ठीक है। जो है अभी देख लो, उसके बाद फिर हम लोग जो है उसमें से नोट्स भी बनाएंगे, ताकि बाद में गलती ना हो। 88 का सी, यस। 89 का बी, यस। 90 का ए, यस। आखिरी के 10 सवाल, थकान हो गई। 91 का ए, एक्चुअली बोलते बोलते करने की आदत नहीं है। 92 का सी, 93 का ए, यस। 94 का डी, 94 का डी, यस। 95 का बी, 96 का सी,
97 का सी और 97 का सी होगा, मैंने डी मार रखा है। 98 का बी, यस। 99 का डी, यस। 100 का डी। 100 का स्टेट्स, मैंने सोचा सोशलिज्म गलत हो गया मेरा। सोशलिज्म गलत कैसे हो सकता है? स्टेट सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म ये नहीं होता है फिर। स्टेट सोशलिज्म शायद ये होता है। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इंडिविजुअल फ्रीडम विद सेंट्रलाइज्ड सोशल कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। ओके, हम लोग जो है इसको देखेंगे। अच्छा, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, मुझे लगा। ओ, ये तो पता ही नहीं था मुझे। ठीक है, कोई नहीं, नोट्स बनाते हैं हम लोग अब। पहले देख लेते हैं कितने गलत हुए। ये भी तो भाई पार्ट ऑफ लाइफ है, देखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उधर अभी और गलत होंगे बहुत सारे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वाओ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। 34 गलत हुए मेरे, यानी मार्क्स आए 66। अब उसमें नेगेटिव कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो मुझे कम मार्क्स आए हैं, बेसिकली मोर देन 1/3 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो बुरा ही है। अब उसमें कम या ज्यादा क्या जोड़ना। 66 सही हुए, 34 गलत हुए। ठीक है, पहला दिन है। ऐसे ही करते करते हम लोग इम्प्रूव करेंगे, डेली गलतियां करेंगे और डेली इम्प्रूव करेंगे। इसमें अब ये सोचने का कोई स्कोप नहीं है कि क्यों गलत हो गया, क्या हो गया। अरे नहीं याद किया था, गलत हो गया, क्या हो गया, है ना। चलिए, नोट्स बनाते हैं हम लोग। लेट्स गो। तो पहले तो हम लोग 100 क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। अब इसकी जरूरत तो है नहीं। 100 100 से ही शुरू करते हैं। तो 100th क्वेश्चन ही गलत हो गया नहीं। 100th क्वेश्चन, क्या हमको ये पता था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? बिल्कुल पता था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब नहीं पता था, मतलब पता था, बट तो हमें स्टेट सोशलिज्म, मुझे लगता था स्टेट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सेम होता है, तो ये गलत पता था मुझे। रॉन्ग नॉलेज इज वेरी बैड। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म स्टेट सोशलिज्म होता है, जिसका मतलब होता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और हमारा वाला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, which is a balance of individual freedom and social control of economy। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। आज के बाद से स्टेट सोशलिज्म मतलब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, इसका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फिर अब गलती कहाँ हुई? 97। 97 क्या था? हमने 1 और 3 दोनों को सही मान लिया। ए पॉलिसी कैनॉट हैव एक्सक्लूसिवली रिलीजियस रैशनल, मतलब हाँ, अच्छा, एक्सक्लूसिवली रिलीजियस रैशनल हो सकता है अगर, ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन्स, है ना, और कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म। रिलीजियस रिफॉर्म करने के लिए तो एक्सक्लूसिवली रिलीजियस रैशनल यूज करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए थर्ड जो है वो सही नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट सही होगा।
हमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी पता थी, जी हाँ पता थी। पॉलिसी ऑफ स्टेट कैन हैव एक्सक्लूसिव रिलीजियस rationale with an idea of reform। रिफॉर्म करना होगा तो वहां तो रिलीजन से ही एक्सक्लूसिवली डील करेंगे ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, चलिए ये 87, 97 के बाद 87, तो फिर इसमें आपके पास होगा, क्या गलत हो गया, हमने किसको, हमने पहली बात तो है कि नॉट करेक्ट पूछा था, तो हमने नॉट करेक्ट सही किसको बताया, 1 और 3 को सही बताया, और फोर्थ करेक्ट बता दिया जबकि इनकरेक्ट था। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज अ वाइड डिस्क्रिशन टू ग्रांट स्पेशल लीव, मुझे पता नहीं था ये एक्चुअली, मैंने अंदाज पे किया है। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज अ वाइड डिस्क्रिशन ऑफ ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। अच्छा, ये लिख लेते हैं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम वाइड डिस्क्रिशन, वाइड डिस्क्रिशन ऑफ ने टू ग्रांट स्पेशल अपील। अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम डज नॉट। अब ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, 87 हो गया, अब बताइए आगे। तो है 83, 83, 82 और 80। 83, 83 में मैंने किसी को सही बोल दिया एक्स्ट्रा, जो सही नहीं था। स्टेटमेंट 2 जो है वो सही नहीं था। तो इन जुडिशियल सुप्रीमेसी फॉर्म्स एन एसेंशियल, अच्छा ओके ओके ओके, फेडरलिज्म इन इंडिया की बात हो रही है, फेडरलिज्म इन जनरल की बात नहीं हो रही है। जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ओके, गलती हो गया। फेडरलिज्म in India has independent judiciary, not judicial supremacy। ऐसे करके लिखना पड़ेगा वरना याद नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग कितने नोट्स बना चुके, 4 बना चुके, अभी हम लोग को कम से कम 30 और बनाने हैं। ठीक है, तभी हो पाएगा। आ जाइए 82 पर। तो 82 में आपके पास है 2 और 4, सही था, हमने 2, 3, 4। ये तो मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर है। इमरजेंसी पावर से कहीं फंडामेंटल राइट्स बचती है? इमरजेंसी powers are not to safeguard fundamental rights। ठीक है, चलिए 80, 80 आ जाइए। 80 में सी है, मैंने डी मारा था, कोई एक गलत था उसको सही कह दिया मैंने, फर्स्ट वाला ही सही। अच्छा, अरे यार, हे भगवान, मेरे दिमाग में आता क्यों नहीं है। नेशन पता है मुझे कि एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल टाइप की चीज है, ठीक है, लेकिन उसमें फिर मैं लीगल, अरे यार, a nation does not require a constitution, state does। स्टेट को चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन को नहीं, क्योंकि
स्टेट जो है वो लीगल एंटिटी है और पॉलिटिकल एंटिटी है, नेशन नहीं। नेशन जो है वो साइकोलॉजिकल इमोशनल एंटिटी, कल्चरल एंटिटी। अब आ जाइए, 80 हो गया, 76, 76, 76। इसमें क्या हुआ है, इसमें मैंने बी सही कर दिया, सी सही है। अब हाँ, ये तो टेक्निकल सी बात हो गई, देखो इसमें कोई खास मुझे आइडिया नहीं है। बी क्यों गलत है? नॉट अ वैलिड रीजन, वी कैन नॉट से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंटली, नहीं ये तो नहीं। इट डज नॉट करेक्ट इवन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बिफोर, हाँ इट डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन टू व्हाई अथॉरिटी। अच्छा, बहुत बढ़िया लॉजिक लगाना है क्या यहाँ पे? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ, हाँ ऐसे ही सोचना चाहिए था, पावर के टर्म्स में सोचना चाहिए था, पार्लियामेंट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन पार्लियामेंट, समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नोट तो तैयार हो गया, इसमें हमने 7 क्वेश्चंस बनाए। ऐसे ही करते करते हमें 5 बार करना होगा, तब 34 पहुंचेगा, 35 पहुंचेगा, 34 ही गलत हुआ है। 71, 71 का डी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ये 12th शेड्यूल है, ये क्या होता है? म्यूनसिपॉलिटीज होता है ना, लग ही रहा था। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत होता है। एक तो शेड्यूल्स याद करना पड़ेगा, हमेशा भूल जाते हैं। 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज, 11th शेड्यूल पंचायत। ठीक है, 9। अगला क्या गलत है? 70, 70 सही है, सी। मैंने फर्स्ट को गलत कह दिया था। अच्छा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन was written in both हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा हाँ, लॉजिकली भी सही है ना भाई, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो हिंदी में भी तो लिखा जाएगा ना। सोचा ही नहीं, मुझे ये अमेंडमेंट वाला याद था, 58th अमेंडमेंट, और इसीलिए मुझे लगा कि भाई वो बाद में लिखा गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए 65 में। 65 में क्या हुआ मेरे साथ? मैंने 3 सही कर दिए जबकि 2 ही सही थे। तो कह रहा है कि अंडर इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तो कर सकता है क्या? अच्छा, इंडियन सेक्युलरिज्म स्टेट कैन स्पेंड, कैन एड, बट इट शुड नॉट बी टैक्स मनी। तो फिर पैसा कहां से आएगा? ये कैसा अजीब सा रूल है भाई, जब वो पब्लिक मनी स्पेंड ही नहीं कर सकता है तो इंडियन, तो स्टेट के पास और पैसा कहां से आएगा? कोई और पैसा एग्जिस्ट करता है क्या पास स्टेट के पास? पब्लिक का ही तो पैसा है वो, टैक्स मनी ही तो है, रेवेन्यू, और क्या है? ये तो बहुत भयानक डाउट आ गया हमको।
चलो जाने दो, पूछेंगे ये किसी से, कोई पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए। एक्चुअली इधर पढ़ाई लिखे आदमी बहुत कम है। 61। 61 का बी। मैंने 3 सही कर दिए थे वही। हाँ, 11 शेड्यूल वाला गलत होगा, मुझे लगा ही था। हाँ, चौथा गलत होगा। 11 शेड्यूल इज अबाउट पंचायत, तो इसको क्या लिखना, यही। ये तो शेड्यूल वाला 2 क्वेश्चन गलत हो गया। और बताइए। अब आ जाइए 48 पे। 48 में क्या हुआ, अच्छा, इसमें तो एक्सप्लेन भी नहीं किया कि क्यों सेकंड गलत है। एंटीथेटिकल तो नहीं है एक्चुअली, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, चेक्स एंड बैलेंसेस, तो एक्चुअली डिवीजन ऑफ पावर को स्ट्रेंथन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर को। काहे कि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा, खैर आई डोंट हैव मच आइडिया, लेकिन लिख लेते हैं इसको। आर्टिकल 13 क्यों है वैसे, आर्टिकल 13 एग्जाम्पल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इन इंडिया, देखें क्या है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अच्छा, ओ शिट, ओके। मुझे याद आता कि ये जुडिशियल रिव्यू होंगे, स्टेट का डेफिनेशन याद आ रहा है, वो आर्टिकल 12 था, हे भगवान। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 है कि एनी एनी लॉ विच इज इन डेरोगेशन टू, क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, है ना। तो ये जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू वाली बात है ना, तो ये जुडिशियल रिव्यू वाली बात है। भाई ये तो सही होना चाहिए था, गलत हो गया, फिजूल गलत हो गया। ठीक है, तो ये 48 हो गया। अब 47 भी देख लो, 47 भी गलत है। 47 क्यों गलत है, तीनों सही था, मैंने तीसरे को गलत कर दिया। अब ये मुझे पता ही नहीं था, मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 12वां गलती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रेसिड्यूअरी पावर प्रोविंसेस को देने की बात की गई है। ये इतनी भयानक बात है, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, होंगे भाई, दयालु आदमी थे जवाहरलाल नेहरू ना, तो दे दियो, मतलब बात किए थे वो ना। 46 आ जाओ भाई। 46 इज अबाउट, अच्छा हाँ, इसको तो क्रोनोलॉजी, इसका तो हर एक डेट लिख लेना चाहिए। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, यही है ना, बिल्कुल सही हो गया। कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन, ये है दिसंबर, सॉरी दिसंबर नहीं, मई 1949। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, इंटरेस्टिंग। और नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। ठीक है, तो ये हो गया, 46 हो गया। 41 पे आ जाइए। 41 में क्या गलती हो गई, मैंने एक एक्स्ट्रा सही कर लिया जो सही नहीं था। कौन सा सही नहीं था, मुस्लिम सिख्स और जनरल वाला। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है। अच्छा, देखो मेरे दिमाग में आया था ये बात कि पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ होगा, एक एक सीट थोड़ी देगा। 1 मिलियन, हाँ, एवरी मिलियन पॉपुलेशन
was given one seat. So based on population, Constituent Assembly seats were filled. समझे? वरना ऐसे तो 400 रजवाड़े थे भाई साहब, है ना? तो वैसे कैसे होगा? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 41, हाँ 41 हो गया। 40, तो 40 का डी, 40 का डी मैंने क्या किया इसमें? मैंने फाइनेंशियल स्टाफ कमेटी जो है, अच्छा ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। अभी तक लास्ट कहाँ पहुंचा है? 14 तक पहुंचा है। तो 15 राजेंद्र प्रसाद हेडेड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। मुझे स्टीयरिंग में डाउट हो रहा था, बताइए। फाइनेंस एंड स्टाफ और एड हॉक ऑफ नेशनल फ्लैग। ठीक है, इसको बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे फिर से। अब आ जाइए 39 पे। लाइन से गलत किए हुए नहीं। 39 पे क्या है? राजकुमारी अमृत कौर सही था मेरा, तो हम सिर्फ ओनली वन मारे थे ना, और कौन सा सही है? अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को आईबी मिला हुआ था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अच्छा गलती हो गई। पटेल होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये हमको नहीं आइडिया था। अब आ जाइए 37 पे। तो 37 पे गलती क्या हो गई? दो सही है, नहीं एक ही सही है। तो माइनॉरिटी सब कमिटी, तो माइनॉरिटी सब कमिटी जो है वो कृपलानी नहीं है, एच.सी. मुखर्जी है। ओके, ये हमको नहीं पता था। माइनॉरिटीज सब कमिटी एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये सब फैक्चुअल बातें हैं, लेकिन यही फैक्चुअल्स के चलते मार्क्स भी आते हैं, तो इसको भी जरूरी रखना होगा। 34 क्या है? 34 है कि मैंने तीनों सही कर दिया, सही एक ही है, मतलब दो गलत हो गए। तो यानी कि दो गलत कौन कौन से हो गए? पहले दो गलत हो गए। अच्छा, कम्युनल अवार्ड, अच्छा कम्युनल अवार्ड तो काउंसिल एक्ट में भी था ना। अच्छा ओके, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट काउंसिल एक्ट 1909, राइट। अब आ जाइए, प्रीटी सैड। और एक क्वेश्चन, और एक गलत हुआ है शायद, है ना? क्या है? कम्युनल अवार्ड जो है वो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, यानी लोथियन कमेटी। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, कम्युनल अवार्ड लोथियन कमेटी। कभी नाम ही नहीं सुना इस कमेटी का, लेकिन अब है, तो इसको इज्जत दे देते हैं, याद रख लेंगे। अब आ जाइए 32। 32 में मैंने एक गलत कर दिया, वो सही था।
पुडुचेरी एक्वायर्ड, एक तो मुझे एक्वायर्ड और ये सब का डिफरेंस समझ ही नहीं आता। इट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962। अच्छा, तो ये है 19। पुडुचेरी एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962। इसको ढंग से पढ़ना होगा, ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वाला चैप्टर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, 28th क्वेश्चन। मैंने थर्ड सही कर दिया क्योंकि थर्ड गलत था। तो अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, ओके, गलती हो गई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नहीं बना था। फर्स्ट पीएम नॉट डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, rather by interim government of the viceroys। हाँ, मतलब मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज, मेंबर्स ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, 28। ओके, फिर अब आ जाइए 26। 26 का बी, तो हमने एक सही कर दिया जो कि गलत था। थर्ड तो गलत ही था, सेकंड भी गलत था। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एक्चुअली, अच्छा, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये 15 मेंबर काउंसिल ऑफ, अरे ये हमको याद था यार, अभी देखो ना, अभी जब गलत गलत हो जाता है तो दिमाग में आता है। टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर हम पूरा पढ़ते ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाला पद भी आया था उसी समय 1858 में, तो हम बना देते। गलत जानबूझ के हुआ है। 26, 24, 24 में 125, तो 1 को तो हमने गलत कर रखा था, 1 सही है। ठीक है, डायरकी इन द प्रोविंसेस, अच्छा, और 3 गलत है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 99 में आया था, ओके, मॉर्लेमेंटो इसको कहते हैं। अच्छा ठीक है, हम यही भूल जाते हैं, 1919 को मॉर्लेमेंटो कह देते हैं, वो तो मोंटागू चेम्सफोर्ड था ना। तो ठीक है फिर, मोंटेगू चेम्सफोर्ड, इसको लिख लें, कैसे लिखें? डायरकी इन प्रोविंसेस, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो 3 गलत है, 1 सही है, और 4, 4 तो खैर उसको तो हम ऐसे ही सही कर दिया था, इसमें तो कुछ नहीं। ठीक है, तो 24 हो गया, और कुछ और यहाँ गलतियां हैं, बिल्कुल गलतियां हैं बहुत सारी। 20, 20 आ जाइए। एक को सही कर दिए थे जो कि सही नहीं था। तो अच्छा, ट्रेड मोनोपोली और 10 साल के लिए बढ़ी थी 1793 में, ये कौन सा है? अरे यार, 19, 20, 21, 22, ये 23वां है। तो इसमें क्या है? ट्रेड मोनोपोली
increased by 10 years। तो यह है चार्टर एक्ट 1793। अब अजय 19 में क्या गलत है? ये तो बहुत बड़ी गलती है। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। Local government did not have any financial powers under East India Company rule। अच्छा, हम लोग यहाँ टेक्निकलिटीज में चले गए ना। तो अच्छा, हाँ ठीक है। इसका नोट्स कैसे बनाए? 1813 local government can impose taxes और 1853 ओपन कंपटीशन। समझ जाएंगे इसी से। अब आ जाइए। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गलत हो गया था। वाह। तो इसमें 17 में एक एक्स्ट्रा सही कर दिया। क्या सही कर दिया? तो सही कर दिया हमने, डिप्राइव्ड वायसरॉय ऑफ ऑल पावर्स। अच्छा, ब्रिटिश मोनार्क को ऑल पावर्स से। अच्छा अच्छा, रिटेन्ड द ऑफिस। भाई वायसरॉय तो बच गया था ना? नहीं नहीं, ओके ओके, ठीक है, समझ सॉरी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एबॉलिश्ड वायसराय। तो ये तो हम पहले गलत कर दिए। और एक और गलत किए, सेकंड वाला। प्रिंसली स्टेट तो अच्छा। हम्म। अलाउड प्रिंसली स्टेट्स टू रिमेन फ्री। ठीक है, चलिए और बताइए। 15 क्यों गलत हो गया भाई? मैंने बी को सही कह दिया। नहीं, मैंने बी को सही कह दिया जबकि बी गलत था, और ए को गलत कह दिया। पता नहीं क्या हालत हो गई। इंटरिम गवर्नमेंट में फर्स्ट तो सही था, हाँ ठीक है। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू नेहरू was vice president of Viceroy's Executive Council। ठीक है। अब आ जाइए 12। 1935 गलत हो गया। क्यों भाई? तो मैंने एक को गलत कह दिया जो कि सही था। वो कौन सा गलत होगा? एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। भाई क्या ही सोच के मारा था भाई। मुझे लगता है डायरकी एट द सेंटर को गलत किया होगा। ठीक है, जाने दो इसको।
अब आ जाइए 10वां 1853। में डी था आंसर, मैंने तो थर्ड वाले को गलत कह दिया, सही था। प्रोवाइडेड फॉर, अच्छा 1853 का तो ओपन कंपटीशन पता नहीं क्यों गलत कर रखा है। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, ये कौन डिफाइन किया? चार्टर एक्ट 1813। सातों बताओ, और ये नोट नंबर है 28। तो सातवां है, भाई सातवां बहुत बड़ी मिस्टेक है, दोनों गलत को दोनों सही कर दिया था। अच्छा, कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। ये हो गया पांचवा का ए, राइट। पांचवा का ए क्यों है? मैंने जो दो गलत थे उनको सही मान लिया, तो ये भी गलत है। मेड द गवर्नेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, नहीं, सबऑर्डिनेट कर दिया था ना। भाई मैंने क्यों मार रखा है ये, क्वेश्चन ही गलत पढ़ा होगा फिर, तो बहुत बेसिक है भाई। अच्छा, ये बहुत बहुत ही बेसिक है, ठीक है। 1935 वाला क्या है? अ, मैंने फर्स्ट को सही मान लिया होगा, फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग। अरे तो, अरे तो नेवर केम इनटू, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, नेवर केम इनटू बीइंग, ये थोड़ी है सवाल, सवाल तो है कि द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, यस द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, बट द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। तो ये तो अलग मामला है ना, एक्ट में क्या लिखा था, एक्ट में तो दिया हुआ था ना, ये तो फालतू का तमाशा हो गया फिर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन गलत था, 100th क्वेश्चन भी गलत था, इंटरेस्टिंग। थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है, अच्छा। सो दैट इंडियन काउंसिल्स एक्ट, अच्छा वोटिंग जो है, अच्छा ओके, तो ये लिख लेते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी, ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। आखिरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाँ, इंक्रीज द पावर ऑफ, हाँ, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इंक्रीज द पावर।
और उसमें ये सारा कुछ है। राइट टू मूव एडजमेंट मोशन, रेज अर्जेंट इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली नोट्स बन गया मेरा। ठीक है, तो ये डे 1 का 4 पेजेस का नोट्स हमने कंप्लीट कर लिया। पॉसिबली और हम लोग करेंगे कल, अब हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम। बाय बाय।